अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं 7वीं जमात का रियाज़ी मज़मून, जिसका सबक नंबर 5 की स्टडी हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका नाम है नातिक आदाद और उन पर अमल। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है नातिक आदाद का दरमियानी अदद, नंबर इन बिटवीन रैशनल नंबर्स। नंबर इन बिटवीन रैशनल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो कसर दी हुई है, दो नातिक आदाद दिए हुए हैं, हमको जो इनका दरमियानी आदाद निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमको इनका जो है दरमियानी अदद निकालना है। तो सबसे पहले हम गौर करेंगे, तो यहाँ पर बटे में जो है नसब नुमा में जो अदद दिया है वो बराबर नहीं है, सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम नसब नुमा को बराबर करेंगे। क्या करेंगे? हम नसब नुमा को बराबर करेंगे। तो नसब नुमा को जब बराबर करेंगे, 2 को 7 से ज़रब देंगे और 7 को 2 से ज़रब देंगे। इस तरह से 2 ज़रब 7 और ये हो जाएगा 4। ऊपर 7 से, नीचे 7 से ज़रब दे तो ऊपर भी 7 से हम ज़रब देंगे। ठीक है, ऊपर भी 7 से ज़रब देंगे। अब यहाँ पर 4, यहाँ बटे में 7 ज़रब 2 है, यहाँ 2 से ज़रब दिए तो ऊपर भी 2 से ज़रब देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ऊपर भी हम क्या करेंगे? 2 से ज़रब देंगे। समझ में आ रही प्यारे बच्चों बात? अभी 7 का 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 2 8 हो जाएगा और ये 2 7 14 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमको नसब नुमा में सेम अदद मिल गया। नसब नुमा में हमको क्या है? सेम अदद मिल गया है। अब हम इसको जो है इसके दरमियान का अदद हम बता सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर गौर करेंगे हम तो 7 के बाद 8 आता है, 7 के बाद 8 आता है, तो इसके दरमियान में जो अदद है हम नहीं बता सकते। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि दिए हुए अदद को हमको 10 से ज़रब देना पड़ेगी। दिए हुए अदद को हमको 10 से क्या करना पड़ेगा? ज़रब देना पड़ेगा। तो यहाँ 7 को 10 से ज़रब देंगे तो हो जाएगा 70। ठीक है, और इसको 10 से ज़रब देंगे तो हो जाएगा 140। हालांकि कसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, कसर वही कहलाएगी। कसर जो वही कहलाएंगे। यहाँ 10 से ज़रब देंगे तो हो जाएगा 80 और ये जाएंगे 140। अब 70/140 और 80/140 में हम जो है दरमियान का अदद निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम लिखेंगे 71/140। ठीक है, 72/140, 73/140। ये जो हम बेशुमार अदद जो है निकाल सकते हैं। अब फ़र्ज़ अगर हम इन अदद को जो है और एक मरतबा 10 से ज़रब दे दिए तो हो जाएगा 700/1400। ठीक है, 1400 और ये हो जाएगा 800/1400। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगर हम इनके दरमियान में अदद निकालना चाहें तो बहुत सारे अदद निकल सकते हैं। 701 से लेके 799 तक, 799 का अदद निकल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमको इस बात से मालूम होता है कि दो नातिक आदाद के दरमियान जो है वो लामहदूद आदाद होते हैं। समझ में आ रही प्यारे बच्चों बात? दो नातिक आदाद के दरमियान लामहदूद आदाद होते हैं, इन्फिनिटी आदाद होते हैं। इस बात से हमको ये समझ में आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आई बात? हाँ, अब उसके बाद हम देखेंगे मश्क़ी सवालात नंबर 23। यहाँ पर दिया हुआ है, उसी तरह से हमको जो है सवाल में क्या दिया हुआ है कि 3 आदाद हमको निकालना है, इनके दरमियान के 3 आदाद हमको निकालना है। अब प्यारे बच्चों गौर करेंगे, यहाँ पर जो नसब नुमा है वो सेम है, नसब नुमा सेम है, तो हमको दरमियानी आदाद निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। 2 के बाद आता है 3, तो हम लिखते हैं 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7। ये इनके दरमियान का 3 अदद निकल गया। इनके दरमियान का 3 अदद ये निकल गया। नसब नुमा सेम होना चाहिए, नसब नुमा हमको सेम करना पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पर दूसरी नंबर मिसाल के अंदर देखेंगे, 2 नंबर मिसाल का हम देखते हैं तो प्यारे बच्चों उसके अंदर देखने पर हमको ये मालूम होता है कि नसब नुमा में आदाद जो है अलग अलग है। तो हम नसब नुमा को एक करेंगे, नसब नुमा को मसावी करेंगे। तो क्या करेंगे? हमको जो है 5 को 3 से ज़रब देना पड़ेगा और 3 को 5 से ज़रब देना पड़ेगा। अब इधर 3 से ज़रब दे रहे तो ऊपर भी हमको 3 से ज़रब देना पड़ेगा। इस तरह से देखेंगे, ये 5 ज़रब 3। ठीक है, तो ऊपर भी हमको 4 ज़रब 3 करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर हम 5 से ज़रब देंगे, 3 ज़रब 5, तो ऊपर भी 5 से ज़रब देना पड़ेगा, 2 ज़रब 5। अभी हो जाएगा 4 दिए 12 और 5 दिए 15। ठीक है, 2 पंचे 10 और 3 बचे 15। तो अगर हम गौर करें प्यारे बच्चों,
12/15 और 10/15 में सिर्फ हमको एक अदद हमको मिलेगा, जो मिलेंगे 11/15। 3 अदद नहीं मिलेगा हमको, 3 अदद जो है वो हमको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है इसको अगर 2 से ज़रब दे देते हैं। फ़र्ज़ अगर हमने इसको 2 से ज़रब दे दिया, 2 से ज़रब दे दिया तो हो जाएगा 12 ज़रब 2 तो 24/30, ठीक है, 24/30 और ये हो जाएगा 20/30। अब इनके दरमियान में हम जो 3 अदद निकाल सकते हैं, क्योंकि सवाल में 3 अदद पूछा है, दरमियान में 3 अदद निकाल, तो हम निकाल सकते हैं। पहला अदद आ जाएगा 21/30, ठीक है, 22/30 और 23/30। ये 3 आदाद जो है इन 2 नातिक आदाद के अंदर ये 3 जो आदाद हमको मिल रहे हैं। समझ में आ रही प्यारे बच्चों? इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। सवाल में पूछा गया कि 2 नातिक आदाद के दरमियान 3 आदाद हमको बताना है। तो यहाँ पर एक ही अदद हो रहा था, हमने इसको ज़रब जब किए हमने और नसब नुमा को मसावी किए तो हमको सिर्फ एक अदद मिल रहा था बस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको 2 से ज़रब दे दिए। अगर 3 से हम ज़रब दे देते हैं तो इस तरह प्यारे बच्चों हम जो है 2 नातिक आदाद के दरमियान में है 3 आदाद को हम बता सकते हैं। किस तरह बता सकते हैं हमने आपको यहाँ पर पूरा समझाया, इस मिसाल में भी समझाया और इस मिसाल के अंदर भी समझाया। नसब नुमा को सेम करना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नफ़ी 2/3 और 4/5। नफ़ी 2/3 और 4/5। अब बहुत सारे बच्चे नफ़ी की अलामत देकर घबरा जाते हैं, तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल न। यहाँ पे ये समझना है कि हमने नफ़ी की अलामत यहाँ पर नहीं है, नफ़ी की अलामत नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नसब नुमा मसावी करेंगे। अब 3 को 5 से ज़रब देंगे और 5 को 3 से ज़रब देंगे, ठीक है। 3 ज़रब 5 तो ऊपर ही 5 से ज़रब देना पड़ेगा, नफ़ी 2 ज़रब 5, ठीक है प्यारे बच्चों। अब उसके बाद में यहाँ पर 3 से ज़रब देना पड़ेगा, 5 ज़रब 3 तो ऊपर भी हमको 3 से ज़रब देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे हम तो हो जाएगा नफ़ी 10/15 और ये हो जाएगा 12/15, 12/15, ठीक है, 12/15 हो जाएगा। यहाँ पर गौर से देखना प्यारे बच्चों। अब जो है यहाँ पर गौर करेंगे तो नफ़ी 10/15 और जमा 12/15 दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों अगर हम अददी खत देखेंगे, अददी खत इस तरह से रहता है, अददी खत इस तरह से रहता है, बीच में सिफर आता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ नफ़ी 1, यहाँ नफ़ी 2, यहाँ नफ़ी 3, यहाँ नफ़ी 4। तो नफ़ी 1 जो है वो सिफर से भी छोटा होता है और नफ़ी 1 से छोटा नफ़ी 2 होता है, नफ़ी 2 से छोटा नफ़ी 3 होता है। तो यहाँ पर नफ़ी 10 दिया हुआ है, नफ़ी 10 दिया, तो हम यहाँ समझ लो यहाँ पर नफ़ी 10 आ रहा है, समझ लो मिसाल के तौर पर यहाँ पर नफ़ी 10 आ रहा है और यहाँ आगे जो है जमा 10 आ रहा है। तो इसके दरमियान में बहुत सारे आदाद हम लिख सकते हैं। तो चाहे हम कुछ भी आदाद लिख सकते हैं, गौर करेंगे हम तो नफ़ी 9/15 भी आता है, नफ़ी 8/15 भी आएगा और फिर 11/15 भी आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे आदाद यहाँ पर हम जो है दरमियान में आ सकते हैं। फिर बच्चों यहाँ गौर कर रहे हैं हम क्या समझेंगे कि 10 और 12 के दरमियान तो एक ही अदद आएगा, 11/15 आएगा। लेकिन यहाँ पर नफ़ी 10 दिया हुआ है, उसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जो है नफ़ी 10 दिया हुआ है तो उसको ध्यान में रखेंगे। और नफ़ी 10 जो है वो सिफर से छोटा होता है और इस तरफ जो है निगेटिव होते जाता है, मनफी तरफ जो है अदद जो है छोटे होते जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर इनके दरमियान में 3 आदाद आराम से निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों नातिक आदाद का दरमियानी अदद, इस टॉपिक के बारे में हमने आप बहुत सारी मिसालों के ज़रिए समझा कि नातिक आदाद के दरमियान जो है आदाद को किस तरह से निकालते हैं। कोई मुश्किल नहीं प्यारे बच्चों, जितना आप ध्यान देंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी मश्क करेंगे, जितना घर काम आपको दिया जा रहा है उतना करेंगे तो मैथ्स रियाजी मज़मून बहुत आसान मज़मून है। रियाजी मज़मून जो है मैथ्स मज़मून बहुत आसान मज़मून है। हम मुश्किल इसलिए समझते हैं कि हम उस पर जो मेहनत नहीं करते हैं, उस पर मश्क नहीं करते हैं, उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो चीज़ हमको हार्ड लगती है, मुश्किल लगती है। तो प्यारे बच्चों आज का लेक्चर नंबर 3 जो हमारा नातिक आदाद का दरमियानी अदद यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।